आणि कालचा दिवस जर पाहिला तर जीपी पारसिक बँकचा संघ आहे जो फायनल मध्ये प्रवेश केलाय आणि आज देखील एक दुसरा संघ आपल्याला पाहायला मिळतोय. तर दोन्ही टीमचे 12वा खेळाडू प्लीज आमच्या कॉम्बॉक्स मध्ये बॅसिन कॅथलिक कोऑपरेटिव्ह बँक प्लीज आपला 12th मॅन आमच्या कॉम्बॉक्स मध्ये पाठवा. जाऊया पुन्हा एकदा मॅचला सुरुवात केली जाते. आजच्या दिवसातली तिसरी मॅच जीपी पारसिक सहकारी बँक लिमिटेड सुवर्ण महोत्सवी वर्षानिमित्तानं सहकार मूर्ती गोपीनाथ दादा पाटील स्मृती चषक 2022 अंतर बँक क्रिकेट स्पर्धा च हे दमदार आयोजन आणि आज ग्रँड संडे आणि ग्रँड फायनलच्या दिवशी आपलं तमाम प्रेक्षकांचं हार्दिक स्वागत आहे. जाऊया मैदानाच्या आतमध्ये. सलामीवीर बेसिन कॅथलिक 12th मॅन प्लीज. बेसिन कॅथलिक नाहीये मग नावं कशी कळणार. संकेत पाटील आणि सागर कुसुम असे दोन सलामीवीर पाहायला मिळतात. गोलंदाजी रिको येते. पहिलाच बॉल हाफ ट्रॅकर पुल केला जातोय. मिडविकेट रिजन मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे. पहिली धाव वेगाने पूर्ण केली जाते आणि बघता बघता दुसरी धाव देखील पूर्ण केली जाते. पहिल्या बॉलवर इथे खातं उघडतोय संकेत पाटील. ऑफ द मार्क. खातं उघडणं अतिशय महत्वाचं आहे. हा बँकेचा रूल आहे आणि खातं उघडलंय संकेत पाटीलच्या माध्यमातून. या वेस्ट स्विंग आणि मिस म्हणावं लागेल. कुठल्याच स्पॉटवर पडल्यानंतर चेंडूने हलकासा टर्न झालाय आणि तो मात्र थेट जातोय यष्टीरक्षकाच्या हातात. चांगलं कमबॅक म्हणावं लागेल. गोलंदाज रिको एक एक्सपिरियन्स गोलंदाज आहे. लेफ्ट आर्म. या वेळेस पुन्हा एकदा जर पाहिलं तर ऑफस्टंपवर चेंडू ठेवला जातोय. बॅटची स्लाइस लागली होती. फ्लाय स्लिप मध्ये चेंडू जातोय. सिंगल मिळेल. एका धावानं टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचतीये. जर पाहिलं तर 3 या आकड्यावर 3 धावा. 3 चेंडूचा खेळ आतापर्यंत संपला. जीपी पारसिक सहकारी बँक लिमिटेड यावेळी स्लॉट मध्ये चेंडू होता पाठवलाय. वाईडिश लॉंग ऑनच्या प्लॉट मध्ये फलंदाज संकेत पाटीलच्या बॅट मधून येतोय या मॅचचा पहिला क्रॅकिंग षटकार. व्हेरी मच. श्रीराम ज्याचे नाव आहे अयोध्या त्याचे धाम आहे. एक वचनी एक वाणी मर्यादी पुरुषोत्तम अशा रघुनंदन आमचे प्राण आहे. तर आज रामनवमीमय आहे आणि एक गीत देखील लगवलं जातोय. खूप चांगला स्ट्रोक संकेतच्या बॅट मधून. या वेस लाईन पाहावी लागेल. चांगला चेंडू आहे. बाईटच्या स्वरूपात सिंगल मिळते. चांगलं कमबॅक केलं जात आहे. षटकारानंतर लाईनवर चेंज केली गेली आणि इथे बाईटच्या स्वरूपात सिंगल मिळते. टीमची धावसंख्या आपण जर पाहिली तर पहिलं षटक सुरू आहे. 5 बॉलचा खेळ संपला आणि टीमची धावसंख्या डबल फिगर मध्ये जाते. 10 धावा विदाउट लॉस. व्हेरी गुड स्टार्ट. यावेळेस पुन्हा एकदा पुल सक्सेसफुल ब्युटिफुल वंडरफुल अँड युजफुल षटकार संकेत पाटीलच्या बॅट मधून येतोय क्रॅकिंग षटकार. थँक्यू व्हेरी मच. पहिले षटक इथे संपलं गेले. फ्लाइंग स्टार्ट. 16 धावा. वेल बिगिनिंग इज हाफ डन. ज्यावेळेस तुमची सुरुवात चांगली होते तेव्हा शेवट चांगला होतं असं म्हटलं जातं. दमदार सुरुवात जीपी पारसिक बँकची झाली आहे. 16 धावा बिनगडी बाद. आता मात्र लगातारच्या 3 षटकारासाठी आमचे जीपी पारसिक बँकेचे संचालक विक्रम पाटील यांच्या वतीने 1,500चा कॅश प्राइज असेल आणि प्रत्येक षटकारासाठी 200 रुपयाचं पारितोषिक आहे. यावेळेस एक्स्ट्रा कव्हर रिझन मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे. पहिली धाव वेगाने पूर्ण केली जाते. दुसरी धाव देखील तितक्याच वेगाने पूर्ण केली जाते. चांगलं रनिंग बिटवीन द विकेट म्हणावं लागेल. सागरच्या बॅट मधून येते या 2 धावा. टीमची धावसंख्या 18 वर जाऊन पोहोचते आणि योगेशजी सोनवणे यांच्या वतीने देखील 3 षटकारासाठी 500 रुपयाचं कॅच प्राइज आहे. अनेक पारितोषिक आहे. सबमरीन डिलिव्हरी पाहायला मिळते. अगदी कमी गतीचा चेंडू आहे. फिंगर रोल केले. अपस्टंपर चेंडू पिच केला आणि हलकासा इनस्विंग देखील पाहायला मिळाला. डॉट बॉलची सांगता होतीये. बॅसिन कॅथलिक कोऑपरेटिव्ह बँक वर्सेस पारसिक जीपी पारसिक सहकारी बँक. यावेळेस फटका चांगला आहे. चेंडू हवेत आहे आणि क्षेत्ररक्षक त्याच्या खाली आहे.
फलंदाजाला परतावं लागेल. सागर कुसुम back to pavilion. Yes. एक मधुर गीतानंतर पुन्हा एकदा जाऊया आपण मॅच कडे. पहिल्या विकेटचं पतन, पहिला गडी बाद होतोय, फलंदाज बाद झालाय सागर कुसुम आणि एक गडी बाद. टीमची धावसंख्या 18 जाऊन पोहोचतीये. पहिल्या चेंडूवर 2 धावा, त्यानंतर डॉट आला आणि त्यानंतर मात्र एक खूप चांगला झेलला गेला. नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये एंटर झालाय. कल्पेश येतोय. यावेळेस खोलवर टप्प्याचा अगदी ब्लॉक होल, इंटू द ब्लॉक होल. खूप चांगला चेंडू पाहायला मिळतोय. स्टंप पासून काही इंच दूर होता हा चेंडू. अगदी स्टंपच्या चुंबन घेऊन गेलेला चेंडू पाहायला मिळतोय. चांगलं षटक हाताळलं गेलंय. आपण ब्राझीलच्या माध्यमातून 4 चेंडू मध्ये फक्त 2 धावा खर्च केले. यावेळी शॉर्ट आर्म पुल फटका चांगला आहे, पण या फटक्यावर मिळतील फक्त सिंगल. एका धावावर समाधान मानावं लागेल. टीमची धावसंख्या 19 धावा. कल्पेश कोळी मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल. जीपी पारसिक सहकारी बँक लिमिटेड सुवर्ण महोत्सवी वर्षानिमित्तानं सहकार मूर्ती गोपीनाथ दादा पाटील स्मृती चषक 2022 थरार आंतर बँक क्रिकेट स्पर्धा. आपल्या सर्वांच्या विश्वासाची बँक म्हणजे जीपी पारसिक बँक. नरेशजी गौरी साहेब प्लीज आपण मंचावर या. आपल्याला देखील विनंती केली जाते की आपण मंचावर या. यावेळेस तेच तरार आहे. व्हाईट बॉलचा इशारा. खोलवर जर पाहिलं तर वेगवान चेंडू टाकण्याचा प्रयत्न केला होता आणि मात्र इथे दिशापासून काहीसा भरकटला ब्राझील. व्हाईट बॉलचा इशारा. टीमची धावसंख्या 20 या आकड्यावर जाऊन पोहोचते. दुसरे षटक प्रगतीपथर असताना यावेळेस आपण जर पाहिलं तर सिली मिड ऑन रिजन मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे. डायरेक्ट हिट करण्याचा प्रयत्न केलाय, पण एक चिकी सिंगल घेतली जाते. षटक क्रमांक संपलं गेले. दुसरं 2 षटकांचा खेळ संपलाय. टीमची धावसंख्या 10.50च्या सरासरीने आतापर्यंत 21 धावा उभारल्या गेलेत. बहुया उर्वरित अजूनही 3 षटकं बाकी आहे. असं म्हटलं जातं माहोल बदलतं संगीत, मनाला प्रफुल्लित करतं संगीत, मन तल्लीन करतं संगीत. ऐकूया एक मधुर गीत. टिमक्याची चोली बाई रंगाने फुलाईली, टिमक्याची चोली बाई रंगाने फुलाईली. तुझी माझी जमल चोरी माझी अगरी राजा, तुझी माझी जमल चोरी माझी अगरी राजा. रॉड्रिक येतोय. बेसिन कॅथलिक कॉर्पोरेटिव्ह बँक वर्सेस जीपी पारसिक बँक. 2 षटकांचा खेळ संपला. 21 धावा, 21 लॉस ऑफ 1 विकेट आणि रॉड्रिक येतोय. यावेळेस फटका चांगला आहे. चेंडू जातोय लॉंग ऑफ रिजन मध्ये. 1 बाउन्स सीमारेषा पार. फलंदाज जर पाहिला तर संकेतच्या बॅट मधून येतोय चौकार. येस 21 धावा आतापर्यंत संकेतच्या बॅट मधून आलेल्या. टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचतीये 25 लॉस ऑफ 1 विकेट. फुलर लेनचा चेंडू पाठवलाय मिड विकेटच्या डोक्यावरून. गोलंदाजाने चूक केली आणि क्रिकेट या खेळामध्ये चुकीला अजिबात माफी नाही. चेंडू सीमारेषा पार. षटकार. इथे थोडासा इंजर्ड झालाय. मेडिसिन बॉक्स पुरवायचा आहे. आमचे फर्स्ट एड बॉक्स देखील पुरवला जातोय. थोडस संकेतला क्रॅम्प आला आणि यावेळेस मात्र संकेत चांगली बॅटिंग करतोय. जे पारितोषिक आमचे संचालक विक्रम पाटील सर यांच्या माध्यमातून जे ठेवण्यात आले प्रत्येक षटकारासाठी 200 रुपये, तत्पूर्वी संकेतच्या खात्यात आतापर्यंत 600 रुपये जमा झालेत. कारण 3 षटकार संकेतच्या बॅट मधून आलेत.
टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचते. नरेशजी गौरी साहेब प्लीज आपल्याला विनंती केली जाते की विक्रम पाटील साहेबांनी विनंती करतोय की आपण मंचावर या. नरेशजी गौरी नवी मुंबई 40+ संघटनेचे अतिशय महत्वाचे व्यक्तिमत्व आहेत आणि आज जर पाहिलं तर क्रिकेटशी जोडलेल्या प्रत्येक घटकांवर प्रेम करणारं व्यक्तिमत्व आहे. खारेगाव परिसरातील ठाणे परिसरातील एक नामांकित व्यक्तिमत्व आहे. सामाजिक कार्यकर्ते आणि त्याचबरोबर क्रिकेटर आहे. क्रिकेटसाठी खूप चांगलं योगदान नरेश गौरी यांचं सातत्याने राहिलं आहे. खेळावर प्रेम केलं गेलंय. समालोचक असतील, अंपायर असतील, या सगळ्या गोष्टींवर प्रेम करणारं व्यक्तिमत्व आज नरेशजी गौरी उपस्थित आहे. त्यांचं देखील सरस स्वागत आहे. तर सामना आपल्या समोर सुरू आहे. बेसिन कॅथलिक कोऑपरेटिव्ह बँक वर्सेस जीपी पारसिक सहकारी बँक. टॉस जिंकला तर म्हणजेच बेसियन कॅथलिक कोऑपरेटिव्ह बँक टीमने आणि निर्णय घेतला की आम्ही क्षेत्ररक्षण करू. पहिल्या षटकाचा विचार केला तर पहिल्या षटकात दमदार सुरुवात जीपी पारसिक बँकेची पाहायला मिळाली. रिओने षटक हाताळलं आणि 16 धावा खर्च केल्या. मागच्या षटकात जर पाहिलं तर ब्राझीलने आपल्या टीमला खूप चांगलं कमबॅक करून दिलं गेलं होतं. 5 धावा फक्त खर्च केल्या होत्या आणि 1 गडी बाद केलं होतं. आणि या षटकाची सुरुवात जर पाहिली तर रॉड्रिकच्या पहिल्या 2 बॉलमध्ये 10 धावा खर्च केल्यात. टीमची धावसंख्या आतापर्यंत जाऊन पोहोचते 31. 31 धावा, 1 बाद 31 धावा. तिसरे षटक इथे सुरू असताना आज ग्रँड फिनालेचा दिवस आहे आणि अंतिम दिवस. या अंतिम टप्प्यामध्ये कुठला संघ जाईल, कारण की कालच्या दिवसात जीबी पारसिक बँकेचा पहिला संघ हा क्वालिफाय झाला होता, जो फायनल मध्ये प्रवेश केला. आजच्या दिवसात कुठला संघ असेल जे 8 बँक्स खेळतील, त्यातील कोणती संघ जाईल. यस प्लीज, जर जास्त इंजुरी असेल तर खेळाडूला कृपया आपण लगेचच डगआउट मध्ये पाठवा. दुसरा फलंदाज पाठवा, कारण की वेळ अतिशय महत्वाचा मित्रांनो. आपण जरी थांबलो तरी वेळ आपल्यासाठी थांबत नाही. म्हणूनच म्हटलं जातं वेळेची बचत ही काळाची बचत आहे. त्यासाठी तुम्हा सर्वांना विनंती करतोय की लवकरात लवकर सामना सुरू करा. नेक्स्ट मॅच साठी मी अनाउन्समेंट करतो. NKGSB कोऑपरेटिव्ह बँक वर्सेस वसई विकास सहकारी बँक. दोन्ही टीमच्या कॅप्टनला विनंती असेल की या इनिंग ब्रेक मध्ये टॉस केला जाईल. त्यासाठी 4th ओव्हर मध्ये या इनिंगच्या आपण रिपोर्टिंग करायची आहे. जीपी पारसिक सहकारी बँक लिमिटेड सुवर्ण महोत्सवी वर्षानिमित्तानं सहकार मूर्ती गोपीनाथ दादा पाटील स्मृती चषक आंतर बँक क्रिकेट स्पर्धा 2022 मध्ये आपलं सर्वांचं हार्दिक स्वागत आहे. नेहमीच एक विश्वासाची, विकासाची आणि प्रत्येक ग्राहकाच्या पसंतीची बँक म्हणजेच जीपी पारसिक सहकारी बँक. आणि आज त्यांच्याच माध्यमातून सुवर्ण महोत्सवी वर्ष निमित्तानं ही भव्य दिव्य क्रीडा स्पर्धा. 50 वर्ष आहे विश्वासाचे, 50 वर्ष आपुलकीचे, 50 वर्ष एकनिष्ठेची याच जीपी पारसिक बँकेच्या माध्यमातून आपल्याला सातत्याने पाहायला मिळतोय. आणि आज या सर्व संचालक मंडळी असतील, अधिकारी असतील, या सर्वांचं कौतुक करावं लागेल. प्रत्येकाचा हातभार आहे या जीपी पारसिक बँकेसाठी आणि प्रत्येकाचं यश आहे या सुवर्ण महोत्सवी वर्षानिमित्ताने. यावेळेस पुन्हा एकदा तेज तर्रार चेंडू शरीराचा वेध घेतलाय आणि संकेत पाटील इंजर्ड झालाय. पण या बॉल मध्ये चकून गेलाय रॉड्रिक संकेत पाटीलला. वाघ जरी जखमी झाला तो कधी थांबत नाही, तो थांबतो, वेळ जाऊ देतो आणि पुन्हा एकदा उतरतो 30 दशक तोच दरारा घेऊन. आणि तोच दरारा दाखवलाय पुन्हा एकदा या जखमी वाघाने. संकेत पाटीलच्या बॅट मधून येतोय या मॅचचा 4था षटकार. एक 37 धावा, बॅटची स्लाइस लागली होती. लाजबाब सिंगल मिळेल. सिंगलने टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचते 38. वैयक्तिक धावसंख्या 36 वर खेळतोय. संघाची धावसंख्या 38.
यावेळेस पुन्हा एकदा स्क्वेअर कॅटला जबाब स्ट्रोक आहे. नेत्र दीपक फटका, चेंडू जातोय दंगन करत सीमारेषा पार. संकेत पाटीलच्या बॅट मधून आणखीन एक चांगला स्ट्रोक, सीमारेषा पार चौकार. 3 षटकांचा खेळ संपलाय. टीमची धावसंख्या 42 ऑन स्कोर बोर्ड. बापाचा हाय बंगला, बाकीच्या वट्यावर हाय हिल्ला, बाकीचे बापाचा 42 धावा. 3 षटकांचा खेळ संपलाय. व्हॉट अ बॅटिंग परफॉर्मन्स, मॅग्निफिसंट बॅटिंग परफॉर्मन्स बाय संकेत पाटील. खोलवर टप्प्याचा चेंडू आहे, चांगला फटका आहे. चेंडू अलॉंग द कार्पेट लिमिट ऑफ रिजन मध्ये जातोय. आपण जर पाहिले तर कल्पेश कोळी आतापर्यंत लगातार 2 डॉट बॉल खेळलाय. यावेळेस सुरेख फटका, स्टँड अँड डिलिव्हर, चेंडू जातोय सीमारेषा पार. कल्पेश कोळीच्या बॅट मधून येतोय मॅक्सिमम. जीपी पारसिक बँकेची प्रत्येक खेळाडू फक्त एकच भाषा बोलते, ती म्हणजे षटकार आणि चौकार. हीच परिभाषा या मॅच मध्ये पाहायला मिळते. आतापर्यंत या टुर्नामेंट मध्ये सर्वाधिक धावा 56 सांगितलं नाही येत ते. व्हॉट अ बॅटिंग परफॉर्मन्स. कल्पेश कोळी षटकार आला. टीमची धावसंख्या 48 ऑन स्कोर बोर्ड, 48 धावा. सर्वाधिक आतापर्यंत 57 आहे ना. यावेळेस पुन्हा एकदा क्रॉस ब्रॅकेट स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न केला तर बॅटच्या अगदी खालच्या टोकाला लागतो. चेंडू जातोय स्क्वेअर लेग रिजन मध्ये. नरेशजी गौरी साहेब यांचं आगमन झालंय. वेलकम सर, सरचे स्वागत आहे. क्रिकेटशी जोडणाऱ्या प्रत्येक घटकांवर प्रेम करणारं व्यक्तिमत्व नरेशजी गौरी साहेब. वेलकम सर, आपलं सरचे स्वागत आहे. यावेळेस खोलवर टप्प्याचा चेंडू बॅकवर्ड पॉइंट रिजन मध्ये खूप चांगला झेल पकडला जातोय. संकेतच्या खेळीचा अंत होतोय आणि फलंदाज क्रमांक 2 बाद होतोय. संकेतची खेळी तुम्हाला आवडली असेल तर मित्रांनो एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे संकेत पाटील साठी. व्हॉट अ परफॉर्मन्स. व्हेरी मच. 38 धावा वैयक्तिक करून परतलाय विशाल पाटील. या मैदानाचा क्रिस गेल म्हणून ज्याची ओळख आहे आणि आज षटकाराचा बेताज बादशाह अशी ओळख आहे. आणि क्रिस गेल प्रामुख्याने लेफ्टी बॅट्समन आहे, पण हा कळवा परिसरातील उजवा क्रिस गेल पाहायला मिळतोय. विशाल पाटील पहिलाच बॉल फेस करत असताना आउटसाइड लेग स्टंप. अंपायर लोबो यांचा इशारा येतोय वाईट बॉल आणि टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचते 50 धावा. 50 धावा धावफल करावे लागले. 4थं षटक प्रगतीपथावर असताना ब्राझील गोलंदाजी ट्रॅकवर. यावेळेस फटका चांगला आहे ऑन साइडला अलॉंग द कार्पेट. चेंडू जातोय डीप मध्ये, क्षेत्ररक्षक फंबल होते. पहिली धाव वेगाने पूर्ण केली जाते, दुसरी धाव देखील वेगानेच पूर्ण केली जाते. 2 धावांना टीमची धावसंख्या 52, 52 धावा. 2 गडी बाद 52 धावा अशी धावसंख्या उभारली आहे. जीपी पारसिक बँक, ज्या बँकेची कालची टीम अफलातून परफॉर्मन्स केला आहे, यावेळी स्ट्रॉंग अपील केली आहे आणि इथे अंपायरने कुठलाही इंटरेस्ट दाखवला नाहीये आणि षटक क्रमांक संपलं गेले. 4थं 4 षटकांचा खेळ संपलाय. टीमची धावसंख्या 53 झाली. एक धाव झाली ना आता, नाही झाला तर 52 धावा धावफल करावे लागले. 4 षटकांचा खेळ संपलाय. अखेरचं षटक अजूनही बाकी आहे. बघूया या 6 चेंडू मध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल या कळवा परिसरातील क्रिस गेल म्हणजेच फलंदाज विशाल पाटील कशा पद्धतीने फलंदाजी करेल आणि त्याच्या समवेत कल्पेश कोळी ज्याच्या बॅट मधून एक षटकार आलाय तर कशा पद्धतीने बॅटिंग करेल. अखेरचं षटक हाताळण्यासाठी नाव देऊ का? BLAISE 52, 52 धावा. तर ब्लेस्ड गोलंदाजी ट्रॅकवर सज्ज झालाय. स्लॉगवरचं षटक आहे.
पहिलाच बॉल अवे फ्रॉम द बॉडी शरीरापासून दूर खेळला गेलाय वाईड डिश लॉंग ऑफ फ्रीजर मध्ये इथे चेंडू जातोय सीमारेषा पार फलंदाज कल्पेश कोळीच्या बॅट मधून येतोय लाजवाब स्ट्रोक चौकार. थँक्यू. 56 धावा. अब तक 56 चित्रपट ज्याप्रमाणे गाजला होता त्याप्रमाणे ही मॅच देखील गाजेल. चेंज ऑफ पेस फटका चांगला एक्स्ट्रा कव्हर बाउंड्री लाईन वन बाउन्स इनटू द फॅन्स कल्पेश कोळीच्या बॅट मधून नेत्रदीपक फटका चेंडू सीमारेषा पार चौकार. 60 धावा या स्पर्धेतला हायेस्ट स्कोर. आता मात्र जीपी पारसिक बँकेच्या माध्यमातून एकदा जोरदार टाळ्या झाला पाहिजे. या स्पर्धेतला हायेस्ट स्कोर 60 धावा. यावेळेस आडव्या बॅटने व्हॉट अ शॉट मॅग्निफिसेंट स्ट्रोक बाय कल्पेश कोळी. व्हॉट अ शॉट. षटकारानं टीमची धावसंख्या 66. 66 धावा. व्हॉट अ बॅटिंग परफॉर्मन्स. जीपी पारसिक सहकारी बँक म्हणजेच या मॅच मध्ये हायेस्ट षटकार लगवले गेलेत 6 षटकार. पुन्हा एकदा लगातारचा दुसरा टू बॉल टू मॅक्सिमम कल्पेश कोळीच्या बॅट मधून आणखी एक व्हॉट अ शॉट मॅग्निफिसेंट बॅटिंग परफॉर्मन्स कल्पेश कोळी. लगातार जे 3 षटकार लगवले तर संचालक विक्रम पाटील यांच्या माध्यमातून 1500 आणि योगेशजी सोनावणे यांच्या माध्यमातून 500 म्हणजेच या षटकारासाठी 2000चं कॅश प्राइज असेल. थँक्यू डीजे. व्हॉट अ बॅटिंग. लगातार पहिले 2 बॉल डॉट खेळला कल्पेश कोळी. त्यानंतर षटकार सिंगल 4 4 6 6 म्हणजे एखाद्या आंतरराष्ट्रीय टेलिफोन नंबर प्रमाणे हे आकडे आपल्याला या स्कोर बुक मध्ये पाहायला मिळते. या इनिंगची अजूनही 2 चेंडू शिल्लक आहे. हॅट्रिक 7 आहे षटकारांची. पाहूया गोलंदाज सज्ज झालाय आणि इथे फटका फसलाय. चेंडू हवेत. क्षेत्ररक्षक चूक करतोय आणि तब्बल 1500 रुपयाचं पारितोषिक नाही तर 2000चं कॅश प्राइज वाचलंय. टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचतीये. यावेळेस पुन्हा एकदा आडव्या बॅटने फटका खेळला गेलाय मिड विकेट रिजन मध्ये. चेंडू वन बाउंस सीमारेषा पार चौकार आणि चौकाराने टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचते. 5 षटकांचा खेळ संपलाय. 78-78. व्हॉट अ बॅटिंग परफॉर्मन्स. आणि या षटकात जर पाहिले तर जवळजवळ धावा आल्यात 26 धावा आल्यात. 78 धावा. 79 धावांचं टार्गेट ठेवलं गेलंय ते म्हणजेच येणाऱ्या 5 षटकांमध्ये. आणि कल्पेश 9 बॉल मध्ये 33 धावांची विस्फोटक फलंदाजी. आणि त्याचबरोबर जर पाहिले तर संकेत पाटीलने 38 धावांची लाजबाब खेळी केली. आणि आपण जर पाहिले तर विशाल पाटील यांच्या माध्यमातून 2 धावा आल्या. आणि त्याचबरोबर आपण जर पाहिलं तर सागर कुसुम यांच्या माध्यमातून 2 धावा आल्या. म्हणजेच सगळ्याच्या सगळ्या 4 धावा सोडून संकेत पाटील आणि फलंदाज कल्पेश कोळी यांच्या माध्यमातून पाहायला मिळाल्या. 78 धावा धावफलकार लागलेत. 79 धावांचं टार्गेट आहे. आणि हे टार्गेट कशा पद्धतीने चेस करेल मेशियन कॅथलिक कोऑपरेटिव्ह बँक हे सांगण्यासाठी या कमेंट्री बॉक्स मध्ये पुन्हा एकदा परिवर्तन होतोय. परिवर्तन हा सृष्टीचा नियम आहे. आणि मायक्रोफोनवर रेडिओ कॉमेंटेटर आणि एक प्रख्यात समालोचक महेशजी तिवारी सर येतील आमच्या सोबत कमेंट्री बॉक्स मध्ये. आइए कोणी का हाल आप सुनाइए. एक इनिंग जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत महेश तिवारी साहेबांसाठी. सेकंड इनिंग
अनेक वेळा महेशजी तिवारी यांचा सरांचा उल्लेख अनेक समालोचकांनी केलाय. आज प्रत्यक्षात त्यांची वाणी आणि त्यांचं समालोचन ऐकण्याची संधी मिळेल. खऱ्या अर्थानं अशा लेजंड कॉमेंटेटरांबरोबर समालोचन करण्याची संधी मिळते आणि मी जीबी पारसिक सहकारी बँकेचा मी मनपूर्वक आभार आहे की एवढ्या मोठ्या समालोचकांबरोबर आम्हाला समालोचन करण्याची संधी मिळते. थँक्यू व्हेरी मच. आणि त्याचबरोबर जे ICC जे विमेन्स वर्ल्ड कप आहे त्यातील देखील फायनलच्या मॅच साठी समालोचन बऱ्याचशा मॅचेस त्यांच्या माध्यमातून कव्हर करण्यात आल्या होत्या. अशी एक लेजेंडरी व्हॉइस आपल्याला या आजच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षानिमित्तानं ज्या आंतर बँक क्रिकेट स्पर्धा आहेत त्यासाठी लाभल्यात त्याबद्दल त्यांचा देखील मनपूर्वक आभार आहे. नमस्कार सभी हमारे तिवारी साहेबांना थोडंसं मी रुकावट. यानंतरचा होणारा सामना NKGSB कॉर्पोरेट बँक विरुद्ध वसई विकास सहकारी बँक या दोन्ही संघाच्या संघनायकाने कृपया नाणेफेकीसाठी स्टेजवरती यायचं आहे. वसई विकास सहकारी बँक विरुद्ध NKGSB या दोन्ही संघाच्या संघनायकाने कृपया नाणेफेकीसाठी स्टेजवरती यायचं आहे. धन्यवाद. कॅरी ऑन तिवारी साहेब. हेलो 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 आवाज साउंड हेलो 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 बेसिन कॅथलिक कॉर्पोरेटिव्ह बँकेचा एक खेळाडू जर इथे स्टेजवरती आला तर बरं होईल. बेसिन कॅथलिक. उपस्थित सभी हमारे पारसिक परिवार के जितने भी सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं, मैं सभी को और हमारे क्रिकेट खेलने आई हुई सभी टीमों को और इस मुकाबले को देखने के उपस्थित हमारे चाहने वाले दर्शकों को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं और रामनवमी की शुभकामनाएं सभी को देता हूं. आज रामनवमी का पर्व पूरे भारतवर्ष में बड़े गर्व और शोर शराबे के बीच मनाया जा रहा है. सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं. नरेश गौड़ी आपका भी स्वागत है. बीच में पारसिक बैंक के चेयरमैन मांझी एनजी गावंड साहब, माजी चेयरमैन रंजीत जी पाटिल साहब, बैंक के चेयरमैन कहीम चौलकर जी और तमाम हमारे पदाधिकारी जो भूतपूर्व हैं वो यहाँ पर उपस्थित हैं. सभी का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ. जो मुकाबला इसके पहले खेला गया जिसमें 5 ओवर की बहुत ही बेहतरीन कमेंट्री मुझे विघ्नेश मड़वी के द्वारा सुनने को मिली. 5 ओवर में पारसिक बैंक ने 78 रन 78 वसई विकास ने यहाँ पर टॉस जीता है और फील्डिंग करने का फैसला किया है. तो 78 रन पारसिक जनता सहकारी बैंक के पारसिक बैंक के कर्मचारियों ने बनाए. 2 टीमें पारसिक की हैं, एक पूल ए में एक पूल बी में. कल पूल ए में पहली टीम फाइनल में पहुंच चुकी है और ये दूसरी टीम ने अपना दरारा अपना जो दावेदारी है इस टूर्नामेंट की इस श्रृंखला की वो पेश कर दी है और उनके खेल से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जिस तरह से 78 रन उन्होंने बनाए हैं ये 78 रन मेरे ख्याल से पर्याप्त होने चाहिए किसी भी टूर्नामेंट के किसी भी मैच को देखने के लिए, क्योंकि विघ्नेश ने मुझे बताया कि सबसे ज़्यादा बनाया गया स्कोर है ये. पारसिक बँकेच्या 2 टीम का झालेल्या तर एक रिझर्व्ह बँक टीम येणार होती आपल्याला, आयत्या वेळी तिने कॅन्सल सांगितलं म्हणून और मते बता रहे हैं कि 2 टीम पारसिक की क्यों खेल रही है इस टूर्नामेंट में. उसका कारण ये रहा कि रिजर्व बैंक की एक टीम इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने वाली थी लेकिन किसी कारणवश उन्हें किसी दूसरे टूर्नामेंट में जाना था, इसलिए जो स्लॉट खाली था वहां पर पारसिक बैंक को अपनी टीम खिलानी पड़ी. फिलहाल 78 रन बनाने हैं, जीतने के लिए 79 रनों का पीछा करने के लिए उतरी है यहाँ पर बेसिन कैथोलिक की प्रारंभिक जोड़ी संतोष और शक्ति. सामने वाले छोर पे संतोष और गेंदबाजी के लिए यहाँ पर पीछे हटकर उसे उठा दिया. पॉइंट के सर के ऊपर से गेंद जा रही बाउंड्री लाइन की तरफ. पहली गेंद वहां पर पुष्पक ने. बॉलर और फील्डर दोनों बताओ यार. गणेश की पहली गेंद पर वहां पर 2 रन जमा किए हैं बल्लेबाजों ने. बेसिन कैथोलिक ने अपने इरादे यहां पर साफ प्रकट किए हैं. 79 रन बनाकर मुकाबला जीतना है और गणेश अपनी तरफ से दूसरी गेंद लेकर फ्लाइट एड ओवर पिच गेंद और ड्राइव किया उसे लॉन्ग ऑफ की तरफ और 1 रन, क्योंकि वहां फील्डर पहले से तैनात मौजूद लियोन डिसोजा के रूप में ऊंचे पूरे छरहरे बदन के लेकिन उतने ही फुर्तीले लियोन डिसोजा हमेशा की तरह चीते की
रफ्तार से उस पर झपटते हुए 50 प्लस के खिलाड़ी उन्होंने गेंद को उठाया, लेकिन बल्लेबाजों ने इस बीच 1 रन पूरा किया। 1 रन से स्कोर बढ़कर 3। पहली ओवर डाली जा रही इस मुकाबले की। 79 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। काफी बाहर, शरीर से दूर, और बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद विकेट कीपर फैजल चेवलकर के हाथों में वहां पर विश्राम करती हुई इस तरह से पहला झटका लगा। तो इस तरह से पहला झटका लगा है यहाँ पर, जबकि स्कोर है कुल मिलाकर 3 रन। और एक खिलाड़ी पवेलियन वापस लौटता हुआ संतोष के रूप में, जो कि कैच कर लिया गया विकेट के पीछे वहां पर फैजल चेवलकर द्वारा, जो कि बहुत ही फुर्तीले खिलाड़ी आप जानते हैं, बहुत ही चौकन्ने, चुस्त दुरुस्त खिलाड़ी, हमेशा की तरह पहरेदारी करते हुए स्टंप से बिल्कुल चिपके हुए, जबकि गेंदबाजी की बागडोर आगे बढ़ाने के लिए गणेश। और दाहिने हाथ से और 2 विकेट ये गेंद, और फुल लेंथ की गेंद उसे उठा दिया लॉन्ग ऑफ के तरफ, फील्डर वहां पर मौजूद, लेकिन उसके ऊपर से निकलती हुई गेंद 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर, आसमान की तरफ ऊपर उठती हुई अंपायर उंगलियां। तो पहले ओवर डाली जा रही है, लेकिन बहुत ही रोमांच भरा ये मुकाबला देखने को मिल सकता है। इसकी उम्मीद यहाँ पर प्रज्वलित की है, जागृत की है इन 2 बल्लेबाजों ने। 9 रन बने, 1 विकेट गंवाया है। इस बार फिर उठा दिया गेंद को लॉन्ग ऑन के तरफ इस समय, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद, लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। बहुत ही अच्छी कोशिश की थी वहां पर, लेकिन संदेश शैलेश भारी बदन के हैं, लेकिन बहुत ही अच्छी कोशिश उनकी। शैलेश गवारे थे, लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर निकली, गन बनाती हुई, हवा में तैरती हुई, हवा को चीरती हुई कह जा सकता है। और इन 6 रनों से स्कोर बढ़कर पहुंचा है 15 रनों के योग पर। यानी रन बनाने का औसत कोई कम नहीं है, उतना जितना चाहिए उससे थोड़ा सा पीछे हैं जरूर, लेकिन 1 विकेट इस बीच गंवाए हैं संतोष के रूप में, जो कि 1 रन बनाकर वापस लौटे हैं। और पहले गेंद पर आउट हुए थे, हमारे स्कोरर बता रहे हैं कि तो कुल मिलाकर 1 विकेट गंवाया है बैसन कैथोलिक ने जीतने के लिए। 89 रन चाहिए, 79 रन्स दिस मैच। और ये गेंद ऊपर, बल्ला नीचे, बल्ला ऊपर, गेंद नीचे, पूरी तरह से चकमा देती हुई, छकाती हुई गेंद निकल गई। सारे इरादे, सारी उम्मीदें, सारी आकांक्षाएं जो वहां पर बल्लेबाज ने लगाई थी, सारी वहां पर भंग हुई। डॉट गेंद और 15 रनों पर 1 विकेट। यहां पर 1 ओवर का खेल पूरा हुआ है, 15 रन बने हैं और 1 विकेट गंवाया है इस बीच बैसन कैथोलिक ने। इस मैच की जो कमेंट्री हो रही है, मैं बहुत तारीफ करना चाहूँगा हमारे मराठी कमेंटेटर्स बैंक के हमारे पुष्पक पाटिल, उनके साथ में सहयोगी संतोष म्हात्रे, जिन्हें सैंडी के रूप में आप जानते हैं नवी मुंबई में, और उतने ही अच्छे कमेंटेटर दूसरे जो मेरे बाजू में बगल में बैठे हुए इस समय विघ्नेश मड़वी, बहुत ही अच्छी उन्होंने कमेंट्री की है। और निश्चित रूप से इस खेल का वर्णन, इस खेल की जो ब्यौरा है उन्होंने आप तक पहुंचाया है। जबकि नए ओवर की शुरुआत वहां पर नंबर 2 ओवर और लेकर आ रहे हैं वही खिलाड़ी जिसने अच्छी बल्लेबाजी की थी, वो संतोष दूसरे थे, शैलेश दूसरे थे। ये शैलेश गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। पहली गेंद और छकाती हुई निकल गई बल्लेबाज के विकेट कीपर के पास। डॉट गेंद लगातार ये पहली गेंद यहाँ पर शैलेश की, और रन अभी भी अटके हुए हैं 15 पर, कोई रन नहीं दिया है। एक अच्छी कैच लेने की लॉन्ग ऑन पे कोशिश भी की थी वहां पर शैलेश ने, गिर गए थे जमीन पर, लेकिन गेंद बाउंड्री के बाहर पहले ही निकल चुकी थी। ये गेंद उठा दिया से बॉलर के सर के ऊपर से गेंद आ रही है बाउंड्री लाइन के बाहर, कोई मौका नहीं, और गेंद 4 रनों के लिए सीधी कॉमेंट्री बॉक्स के पास पहुंची। 4 रनों से स्कोर बढ़कर 19। जीतने के लिए 79 रन चाहिए बैसन कैथोलिक को। टॉस बैसन कैथोलिक ने जीत के आमंत्रित किया था पारसिक बैंक को बल्लेबाजी करने के लिए, और क्या धुआंधार आक्रामक और रफ्तार भरी पारी वहां पर खेली थी पारसिक बल्लेबाजों ने,
और जिस तरह से उनकी बल्लेबाजी हुई उसे देखते हुए 79 रनों का लक्ष्य संकेत ने 4 छक्के, कल्पेश कोड़ी ने 3 छक्के लगाए थे। तो ये शानदार बल्लेबाजी की वजह से इस बीच 1 रन बल्लेबाजों ने पूरा किया, स्कोर पहुंचा 20 रनों पर। तो 7 छक्के पारसिक बैंक के खिलाड़ियों ने लगाए थे, जिसके बदौलत वो स्कोर 79 पे पहुंचा। स्कोर अब इस समय 20, जीतने के लिए 79 रनों की आवश्यकता है। 5 ओवर का खेल, बहुत ही छोटी सी इनिंग होती है और इस बार उठाया, उसे हवा में खेला लॉन्ग ऑफ की तरफ, वहां पर फील्डर जब तक की जाए वाइड इस मिड ऑफ की तरफ गेंद को उठाए। बल्लेबाजों के पास पर्याप्त समय है और पारसिक के जो खिलाड़ी जानते हैं कि इक्के दुक्के रन से अब कुछ होने वाला नहीं है, केवल नियंत्रित करना होगा और हर खिलाड़ी को कोशिश यही करनी होगी कि हवा में तैरती हुई गेंदों को कैच करना होगा, अपने से पीछे जाने के लिए गेंदों को रोकना होगा, अन्यथा दौड़कर बल्लेबाज जितने भी रन बनाए 79 रन बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस ओवर के बाद फिर हवा में तैरती हुई गेंद, लेकिन इस बार सीधे फील्डर के हाथ में, लेकिन एक आसान सा कैच वहां पर जीवनदान के रूप में। सागर थे वहां पर जिन्होंने कि ये कैच छोड़ा। हालांकि ऐसा लगा कि बहुत आसानी के साथ उसे कैच कर लेंगे, लेकिन हवा में तैरती हुई गेंदें जो आती है, कैचेस काफी मुश्किल होते हैं। दर्शकों का शोर, लेकिन प्राय इस तरह के मैचेस या इस तरह के कैचेस ले लिए जाने चाहिए। इस बीच बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया, 2 रन डिक्लेयर्ड वहां पर, कुल 3 2 रनों का इजाफा स्कोर में हुआ है। 2 रन से स्कोर बढ़कर पहुंचा है 25 रनों पर। यानी कैच छूटने के बाद मैं समझता हूं कि जो कैच छूटी उसके बाद में ये अतिरिक्त रन भी मिला अगली गेंद पर। 2 ओवर का खेल पूरा हुआ है, 25 रन बने हैं। पारसिक के जब 2 ओवर का खेल पूरा हुआ तो हमारे स्कोर बता रहे कि उन्होंने बनाए थे 20 रन, उसके मुकाबले बैसन कैथोलिक ने बनाया है 25 रन। केवल फर्क यह है कि 1 विकेट इस बीच उन्होंने गंवाया है। रन तो काफी हैं, लेकिन 79 टू विन। हाँ, 18 गेंदों में 54 रनों की आवश्यकता। 18 balls 54 runs to get to win this match। जेपी पारसिक सहकारी बैंक स्वर्ण महोत्सवी वर्ष चल रहा है और सहकार मूर्ति गोपीनाथ दादा पाटिल स्मृति चषक, जिसमें ये अंतर बैंक क्रिकेट स्पर्धा का आयोजन। और द विकेट और एक गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर, वहां पर नो बॉल भी है और जो डिक्लेयर्ड क्षेत्र है, घोषित क्षेत्र है, वहां पर गेंद गई और 1 रन का इजाफा स्कोर में हुआ है। स्कोर 26 पे पहुंचा है, 27। अब इसके बाद फ्री हीट है, देखना इसका कितना फायदा इस चिलचिलाती हुई धूप में, सूरज की गर्मी में, बढ़ती हुई हीट में, इस फ्री हीट का कितना फायदा वहां पर बल्लेबाज लेते हैं। सामने बल्लेबाज शक्ति, और अपने शक्ति का इस्तेमाल किया, उठा दिया गेंद को, लेकिन फ्री हीट होने की वजह से ये कैच नहीं होगा और बल्लेबाजों ने इस बीच दौड़कर 2 रन पूरे किए। 2 रनों से स्कोर बढ़कर 29। जीतने के लिए 50 रनों की दरकार है, आवश्यकता है। बहुत दूर है मंजिल, लेकिन क्रिकेट में निश्चित नहीं कहा जा सकता कुछ भी, जब तक बल्लेबाज के दमखम और बल्लेबाज की कतार मौजूद है किसी भी टीम के पास। और ये बैसन कैथोलिक की टीम जानी जाती है अच्छी बल्लेबाजी के लिए, तो देखना ये होगा कि आज ये टीम यहाँ पर किस तरह का प्रदर्शन करती है, जबकि टीम को बहुत बड़े रन का पीछा यहाँ पर करना पड़ रहा है। रोहित पाटिल की गेंद और इसे खेला मिड विकेट की तरफ, 1 रन। फील्डर इंतजार कर रहे हैं, 1 2 3 बाउंस के बाद गेंद उनके पास उन तक पहुंची और उसके बाद फील्ड हुई, लेकिन कहा जा सकता है ठीक ही निर्णय, क्योंकि आउटफील्ड वहां पर बहुत असंतुलित है, असमतल है, जिसकी वजह से यही जायज समझा फील्डर ने कि गेंद को अपने पास आने दिया जाए। और केवल इस बीच बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया, 1 रन से स्कोर 30। ड्राइव किया इसे, लेकिन सीधी गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन पर, 1 रन का इजाफा होगा। 1 रन से मंजिल काफी दूर नजर आएगी, क्योंकि जैसे 3 ओवर का खेल पूरा होगा, 12 गेंदों में आवश्यक रन बनाना बहुत ही
मुश्किल काम यहाँ पर हो सकता है वेसेंट कैथोलिक के लिए। ये ओवर काफी महत्वपूर्ण रहती है, तीसरी ओवर जब 5 ओवर का खेल खेला जाता है तो इसी ओवर में ज्यादा या तो रन बनाए जाते हैं या तो विकेट गिरती हैं। और इस बार फिर उसी तरह से और फील्डर वहां पर मौजूद और अच्छी फील्डिंग हो सकती थी वहां पर, लेकिन जो आजकल टीवी में देखा जाता है अंपायर का कोई इशारा नहीं, तो दौड़कर बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे किए, अंपायर ने कोई इशारा नहीं किया है, तो 2 रनों से स्कोर बढ़कर 33 रन 33। जेबी पार्सिक सहकारी बैंक और स्वर्ण महोत्सवी वर्ष उसके उपलक्ष्य में यह आयोजित सहकार मूर्ति गोपीनाथ दादा पाटिल स्मृति चषक अंतर बैंक क्रिकेट स्पर्धा जो हर साल की तरह इस साल भी आयोजित की गई है। पिछले 2 साल इसमें रुकावट थी क्योंकि कोविड का। बॉल अच्छी थी, बल्ला ऊपर, गेंद नीचे से जाकर सीधे स्टंप से टकराई, दूसरा विकेट गिरा। यहाँ पर बेसन कैथोलिक का बोल्ड कर दिए गए शक्ति, उन्होंने बनाए कुल 13 रन और स्कोर था कुल मिलाकर 30 रन 33 रन। तो ये दूसरा विकेट खोया बेसन कैथोलिक ने। 13 गेंदों में जीतने के लिए 46 रनों की आवश्यकता है। 13 balls 46 to get to win this match। कुल योग है इस समय 33 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तीसरी ओवर डाली जा रही है, आखिरी गेंद। तेरह गेंदों में जीतने के लिए 46 रनों की आवश्यकता है। पुष्पक पाटिल, संतोष महात्रे, सैंडी और विघ्नेश मढ़वी ने इस टूर्नामेंट की सारी जो कमेंट्री मराठी में की है, YouTube के माध्यम से इसका सीधा प्रसारण आपके घरों तक पहुंच रहा है और कई दर्शकों ने इसे सराहा है, तारीफ की है। मैं भी तारीफ करना चाहूंगा इन नवयुवक कमेंटेटर्स की, जिस तरह से उन्होंने पिछले पूरे एक दिन का विवरण आप तक पहुंचाया है। इस बीच बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे किए, 2 रनों से स्कोर बढ़कर 35 पे पहुंचा है। नो बॉल का इशारा, फिर फ्री हिट। ये नियंत्रित करना होगा, ये उस पर अंकुश लगाना होगा पारसिक के गेंदबाजों को कि उन्हें पर्याप्त रन उनके पास है, कोई अतिरिक्त गेंद डालने की नौबत न आए, इस बात का ध्यान रखना होगा। लेकिन लगातार इस ओवर में 2 बार ऐसा हुआ है कि जब नो बॉल डाली गई है और 2 फ्री हिट वहां पर लेने का मौका मिला है बेसन कैथोलिक के बल्लेबाजों को। 13 गेंदें जीतने के लिए 43 रनों की आवश्यकता। मंजिल दूर जरूर है लेकिन इतनी दूर नहीं कि वहां पर पहुंचा न जा सके, क्योंकि आजकल क्रिकेट में बहुत कुछ होता है, कुछ भी होता है। एक ओवर में 30-30 रन बनते हुए नजर आए हैं आईपीएल में। और वर्ल्ड कप के मैच जो हमने किए सचिन, उसमें भी हमने देखा कि महिला क्रिकेट में भी आखिरी ओवर में 28-28 30-30 रन बने। और गेंदबाजी में वहां पर परिवर्तन, लास्ट 2 बॉमर उन्होंने डाले थे तो अंपायर ने उन्हें बात किया है इस टूर्नामेंट के नियम के हिसाब से। तो अब आखिरी गेंद डालने के लिए विशाल पाटिल अपनी तरफ से ये कोशिश करेंगे आखिरी गेंद डालने की। लेकिन इस बात का ध्यान रखना होगा विशाल को और सभी पारसिक के जो गेंदबाज है कि कोई अतिरिक्त गेंद डालने की नौबत आप पे ना आए। भले आप 21 रन दें, कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि रन आपके पास काफी है। शॉर्ट ऑन पोल गेंद फिर मिड विकेट के क्षेत्र में वहां पर और सीधे फील्डर के पास। पहले हाँ ना, ये बहुत मुश्किल काम होता है और ये हाँ ना के जद्दोजहद में अपना विकेट गंवाया वहां पर बेवजह। बल्लेबाज कौन आउट डाला? ब्लेज आउट होकर वापस आ रहे हैं। रन बनाने की जिज्ञासा, कुतूहल और जल्दबाजी जो है कई बार इस तरह के जोखिम भरे रन लेने के लिए प्रेरित करती है बल्लेबाजों को, और वही उस विकेट के खामियाजा के लिए। तीन विकेट के बाद स्कोर है इस समय
37। बारह गेंदे 42 रन, यानी हर ओवर में 21 रन चाहिए। कोई अतिरिक्त गेंद अगर नहीं पड़ती है तो 12 गेंदों में 42 रनों की आवश्यकता है बेसेंट कैथोलिक को। ये मौका ऐसा होता है कि यहाँ पर बल्लेबाजों के पास वक्त नहीं होता कि वो आए, ठहरे, फिर खेले। कोशिश यही करनी होती कि हर गेंद पर प्रहार करे, हर गेंद पर आक्रामक रुख अख्तियार करके बल्लेबाजी करे, अपने कंधे खोले और रन बनाने की कोशिश करें, चेष्टा करें। लेकिन देखना यह कि कई बार बल्लेबाज जब इस तरह की अतिरिक्त जोखिम लेकर रन बनाने की कोशिश करता है तो अपने विकेट भी गंवाता है। 12 गेंदों में 42 रन चाहिए। ये ओवर बहुत कुछ तय करेगा शैलेश का कि किस तरफ ये मुकाबला झुकेगा, क्योंकि इस ओवर में अगर ज़्यादा रन बेसेंट कैथोलिक के बल्लेबाज बना लेते हैं तो आखिरी ओवर्स में आवश्यक रन कितने बनाने होंगे वही चेस करने होंगे। तो ये ओवर काफ़ी महत्वपूर्ण पारसिक की तरफ से और बेसेंट कैथोलिक के लिए भी। पहली गेंद को उठाया वहां पर कवर क्षेत्र में, 1 रन और केवल 1 रन से संतुष्ट। और सही रणनीति यहाँ पर, एक के दुक्के से रनों का जो फासला है, गेंदों का फासला है, वो निरंतर बढ़ता जाएगा। इस बात का ध्यान पारसिक के खिलाड़ियों को है, क्योंकि कई टूर्नामेंट खेल चुके हैं पारसिक के ये खिलाड़ी। आज इस टूर्नामेंट के लिए 2 टीमें पारसिक की ए और पारसिक की बी उतरी है, और उसका कारण यशवंत मते ने बताया कि भाई यहाँ पर हेलो रिजर्व बैंक की टीम यहाँ पर टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने वाली थी, लेकिन किसी वजह से नहीं खेली, जिसकी वजह से 2 टीमें यहाँ पर उतरी है पारसिक की। इस बार शॉर्ट ऑन बैकवर्ड स्क्वायर, 1 रन घोषित क्षेत्र है वहां पर, और 1 रन से कुछ होने वाला नहीं है। बिल्कुल गेंदबाज संतुष्ट, फील्डर संतुष्ट और बल्लेबाज, लेकिन उनके मन में, उनके जज्बातों में निश्चित रूप से हड़कंपी इस समय मची होगी, क्योंकि 2 गेंदें और केवल 2 रन इस बीच बने हैं। 40 रन चाहिए। और इस बार ड्राइव किया लेकिन ठीक से बल्ले पे नहीं ले पाए, खेलना कहीं चाह रहे थे, गेंद गई कहीं, जब तक कि फाइन लेग की तरफ गेंद जाए। 1 रन और बल्लेबाजों के खाते में, 1 रन से स्कोर आगे बढ़कर 40। निवेद निमकर, कितने रन चाहिए और कितनी गेंद बाकी हैं? 40 स्कोर है इस समय। 9 गेंदों में 39। लियोन डिसोजा ऊंचे कद के खिलाड़ी अपने सर के ऊपर से जाने से गेंद को रोका, लॉन्ग ऑन पर पहरेदारी कर रहे हैं। अब 8 गेंदों में 38 रनों की दरकार आवश्यकता। 8 बॉल एंड 38 टू गेट टू विन दिस मैच। शैलेश नपीतुली, बहुत ही किफायती गेंदबाजी इस समय। पटकी हुई गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर की तरफ, और वाइड बॉल का इशारा, हवा से समानांतर, जमीन से समानांतर हाथ अंपायर का। वाइड बॉल का खाता खुला, 1 रन से स्कोर आगे बढ़ा, 1 रन से बढ़कर पहुंचा है 41। इस बार ड्राइव करने की कोशिश में गेंद जाके सीधे स्टंप से टकराई, और अनमने ढंग से जो ड्राइव करने की कोशिश की थी वहां पर गेंद बल्ले के बीच से निकल गई, नीचे से निकल गई, स्टंप से टकराई, और चौथा झटका लगा यहाँ पर बेसेंट कैथोलिक को। अभिजीत आउट होकर वापस जा रहे हैं, और अभिजीत ने केवल बनाए 1 रन। विकेटों का पतन जो हुआ है, पहला विकेट गिरा 3 रन पे, दूसरा गिरा 33 पर, तीसरा विकेट गिरा था 37 पर, और चौथा विकेट अभी अभी गिरा है, जबकि स्कोर है 42 रन। तो लगातार निरंतर दूसरे विकेट की साझेदारी में वहां पर ज्यादा रन बने थे, 30 रन, लेकिन उसके बाद कोई साझेद और एक के बाद एक 4 विकेटों का पतन हुआ है। नए बल्लेबाज इस समय रमेश, और शैलेश की आखिरी गेंद इस ओवर की। 7 गेंदों का खेल बाकी होगा, और रन बनाने हैं 37। 7 गेंदें 37 रनों की आवश्यकता है। मफतलाल मैदान ग्राउंड पर चल रहा है यह मुकाबला। जीबी पारसिक सहकारी बैंक स्वर्ण महोत्सवी वर्ष के निमित्त सहकार मूर्ति गोपीनाथ दादा पाटिल चषक
और बल्ले के बाहरी किनारे को चूमते हुए सीधी फैजल के हाथों में। कोई गलती वहां फैजल कभी नहीं करते, बहुत कम होता है कि गेंद के हाथों से निकले फिसले, लेकिन फैजल के हाथ में सीधी गेंद जाकर रुकी और 5वां झटका लगा यहाँ पर। रमेश बिना खाता खोले पेविलियन वापस। और अब संकट के बादल, भले ही चिलचिलाती हुई धूप सूरज सर पे मंडरा रहा हो, लेकिन गहरे बादल और संकट के बादल ये समय गोते खा रहे हैं सर के ऊपर बेसन कैथोलिक के। और एक के बाद एक विकेटों का पतन। पहला विकेट 3, दूसरा 33, तीसरा विकेट 37, चौथा विकेट 42 और 5वां विकेट भी 42 रन के योग पर गिरा है। अब जीतने का लक्ष्य बहुत दूर नजर आ रहा है। 37 रन और चाहिए, बरोबर 6 गेंदें 37 रन, यानी हर गेंद पर अगर सिक्सर मारा जाए तो भी 36 रन बनेंगे, लेकिन अगर अतिरिक्त गेंद पड़ती है तो फिर जीतने के आसार बनेंगे। ऑलरेडी हमारे स्कोरर बता रहे हैं कि पहली 2 गेंदों पे 2 छक्का उन्होंने जड़ा था। एक अच्छे आक्रामक और ठोस बल्लेबाज हैं, अभी क्रीज पे मौजूद हैं, वो चमत्कार कर सकते हैं, लेकिन फिर भी 6 गेंदों में 36 रन बनाते भी हैं तो भी 1 रन जीतने के लिए कम पड़ेगा। अतिरिक्त रन अगर वाइड बॉल का मिले या कोई नो बॉल का मिले तो फिर जीतने के आसार बनेंगे। अगर हर गेंद में 36 रन 6 नहीं बनते हैं सचिन, तो ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चेस के ऊपर डायरेक्ट कंपल्सरी चेस। अगर स्कोर लेवल हो जाता है। मैं हमारे जानकारी के लिए चाहता हूं तो क्या है उसके लिए माफ क्या, अगर स्कोर चेस के ऊपर डिपेंड, चेस करना का जरूरी है, विकेट्स और टॉस के ऊपर। ओके, विकेट्स और टॉस पे कोई निर्णय नहीं, जीतना जरूरी है, निर्णायक जीत आवश्यक है। गेंदबाज इस समय मयूर, पहली गेंद और ये गेंद। मयूर जो क्रिकेट की जो खूबियां हैं, खामियां हैं, जो सारी बातें हैं, उसका फायदा लेना चाहते हैं। हालांकि कोई टेंशन की बात नहीं होनी चाहिए मयूर के लिए, क्योंकि 37 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। इक्वल करने के लिए 6 छक्कों की आवश्यकता है और वाइड बॉल जो हो सकती थी उसमें विकेट मिला वहां पर। अनावश्यक रूप से खेलने की कोशिश, लेकिन बल्लेबाज में योग्यता थी, आदरिन में क्षमता थी और छक्का मारना भी जरूरी था। उस बात को ध्यान में रखते हुए उसे छेड़खानी करने की कोशिश की और आदरिन कुल मिलाकर 17 रन बनाकर वापस लौटे हैं, जिसमें 2 छक्के गगनचुंबी उन्होंने जड़े थे। तो जीतने का लक्ष्य अब बहुत दूर, आंखों से ओझल इस समय, जहां तक बेसन कैथोलिक का सवाल है। 59 रन 79 रन बनाकर मुकाबला जीतना था। अब स्कोर है इस समय 42 रन, रुक सा गया है जैसे स्कोर। चौथा विकेट 42 पे गिरा, 5वां विकेट 42 पे गिरा, चौथी ओवर डाली जा रही थी, उस समय स्कोर 42 रन था। 5वीं ओवर की 1 गेंद हो चुकी है, स्कोर 42 रन, लेकिन विकेट वहां पर गिरती गई हैं। 6ठा विकेट गिरा 42 रन के योग पर, तो 3 विकेटें 42 रन के योग पर खोई। फुल टॉस गेंद और उसे पुल किया, स्क्वायर लेग की तरफ फील्डिंग उठाई, अच्छी वह शरीर से रोका। वहां पर कोई जानते थे फील्डर की बाउंड्री लाइन पर निकल सकती है गेंद, अगर उनसे पीछे निकलती है तो अपने शरीर को बीच में लाया लियोन ने और गेंद को रोका। केवल 2 रन बल्लेबाजों ने इस बीच पूरे किए। 2 रन से स्कोर बढ़कर 44 रनों पे पहुंचा है, 44। पैंतीस रन चाहिए 4 गेंदों में। शैलेश को मानना पड़ेगा, लगते हैं तो भारी भरकम के, लेकिन बहुत चुस्ती फुर्ती है उनमें। बहुत बेहतरीन कैच लिया, लगभग 7-8 गज का रास्ता तय किया दौड़ते हुए, नजरें गेंद पे रखी, और ये बहुत आवश्यक तो होती है जो क्रिकेट के यहाँ खिलाड़ी हैं। इस बात को ध्यान में रखें कि जब आप हवा में तैरती हुई गेंदों को कैच करते हैं तो सबसे जरूरी होता है कि आपकी आंखें गेंद पर टिकी रहें, आपका सर स्थिर रहे। अगर 2 चीजें आपकी स्थिर है तो आप हवा में तैरती हुई गेंदों को कैच कर सकते हैं, जो यहाँ पर शैलेश ने कर दिखाया। 7वां विकेट गिरा जब स्कोर है इस समय 44 रन। जीतने के लिए अब नामुमकिन सा लक्ष्य है। रन कितने चाहिए बताने की जरूरत नहीं, अभी 44 रन बने हैं, 35 रन और चाहिए। 3 गेंदों में 35 रन किसी भी हिसाब से नहीं बनेंगे। मयूर नियंत्रित सटीक गेंदबाजी का अपना क्रम जारी रखे हुए हैं, 2 विकेट वो ले चुके हैं, और देखना है कि क्या अब बेसन कैथोलिक अपना 8वां विकेट भी यहां पर गवाएगा। 7 विकेट गिर चुकी है, स्कोर है 44 रन। आसानी के साथ, यानी
8वें विकेट का पतन हुआ है। सचिन आप बताएंगे कोई टूर्नामेंट किसी टीम का ऑल आउट हुआ है? किसी टीम का ऑल आउट नहीं हुआ है। पुष्पक ऑल आउट नहीं झाला कुठल्याही टीमचा नाही। तो 8 विकेट गिर चुके हैं। हमारे सारे जो कमेंटेटर वो भी बता रहे हैं, हमारे सचिन भी बता रहे हैं कि 8 विकेट गिर चुकी हैं। अभी तक किसी भी टीम ने 8 विकेट नहीं खोए हैं। ऑन हॅट्रिक विक्रम पाटील आहेत का इथे? साहेब काय हॅट्रिकला 200। चलो ठीक है, अगर इस गेंद पर विकेट मिल जाती है तो 200 रुपए का कैश पारितोषिक। अगर मयूर आप विकेट ले लेते हो, हैट्रिक हो जाती है, तो विक्रम पाटिल पारसिक बैंक के संचालक आपको 200 रुपए का कैश पारितोषिक देंगे। और काफी पैसा आज उन्होंने यहाँ पर व्यर्थ किया है। सोचा नहीं था इतने छक्के लगेंगे, और कुल मिलाकर 7 छक्के लगे थे पारसिक के इनिंग में। तो अब उन्होंने थोड़ा सा हाथ अपना तंग किया है। केवल 200 रन हैट्रिक के लिए कम से कम 500 होने चाहिए। बीच बीच प्रकाश पाटिल का आगमन हुआ है। मैं पारसिक परिवार की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं प्रकाश जी। तो 2 गेंदे हैट्रिक पे मयूर इस समय, 2 गेंदे 35 रन। अब कोई इक्वेशन में महत्व नहीं है। और ये गेंद कैच कैच इट कैच इट कैच इट कैच इट कह रहे यार, अरे यार चलो ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ठीक है। 200 रुपए सुरक्षित बैंक खाते में, पारसिक बैंक कलवा ब्रांच में विक्रम पाटिल के सुरक्षित हैं। 200 रुपए को कोई हाथ नहीं लगा सकता। अब आखिरी गेंद है, लेकिन इसके पहले उन्होंने ऑलरेडी 7 छक्के के रूप में 1400 रुपए यहां पर दे दिए हैं सचिन के पास। इस बीच क्रिकेट के जानकार 40+ के अच्छे खिलाड़ी रवि, पारसिक बैंक के माजी संचालक रवि पाटिल जी का स्वागत, हार्दिक स्वागत यहाँ पर। आखिरी गेंद और जीतने के लिए 35 रन 34 रन। मयूर केवल औपचारिकता भर निभानी है। सामने बल्लेबाज 9 विकेट गिर चुके हैं। और वाइड बॉल जो नहीं होना चाहिए वो हुआ। एक अतिरिक्त रन, स्कोर 49। 9 विकेट गिर चुकी है। प्लीज ट्राई टू 8 सॉरी सॉरी सॉरी, वो कैच ले लेता तो 8 हो जाती थी। चलो ठीक है, क्रिकेट में होता है। आखिरी गेंद इस 5 ओवर के खेल की। खेलना चाहते थे ऑन साइड में, पूरी तरह से चूके। 5 ओवर का खेल पूरा हुआ है। 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बना है 49। कुल मिलाकर 46 रनों से 32 रनों के एक बहुत बेहतरीन और मजबूत फर्क से, डिस्टेंस से ये मुकाबला पारसिक बैंक ने जीत लिया है। कांग्रेचुलेशन पारसिक टीम। और मैन ऑफ द मैच संकेत पाटिल, जिन्होंने कि 38 रन बनाए थे, 4 छक्के जड़े थे, 2 चौके उन्होंने लगाए थे, और 9 गेंदों में 33 रन की पारी खेली थी। वहां पर कल्पेश ने भी, लेकिन क्रिकेट में है ना कि जो ज्यादा स्कोर करता है और टीम के लिए ज्यादा योगदान देता है उसे ही मैन ऑफ द मैच घोषित किया जाता है। तो संकेत पाटिल मैन ऑफ द मैच इस पारी के। कल्पेश और संकेत दोनों यहां पर आ जाए, क्योंकि सिक्सर के लिए जो प्राइस था उसमें आपको कैश पारितोषिक विक्रम पाटिल की तरफ से 200 रुपए के जो हर सिक्सर के लिए है वो आपको दिए जाएंगे। तो दोनों को मैं गुजारिश करूंगा कि यहां पर आ जाए। संकेत पाटिल एंड कल्पेश कोड़ी, प्लीज कम ऑन द स्टेज। और पारसिक को मैं, पारसिक की टीम को अभिनंदन करता हूं, कांग्रेचुलेशन करता हूं। मैं दावत देता हूं यहां पर हमारे कमेंट्री टीम को, पुष्पक, संतोष, विघ्नेश, जिसका भी टर्म हो भैया आप आ जाए और कमेंट्री करें। थँक यू व्हेरी मच फॉर गिविंग मी द चान्स। धन्यवाद धन्यवाद तिवारी साहेब, आपलं सुमधुर वाणी आम्हाला ऐकायला मिळाली, खूप खूप धन्यवाद आपलं. आणि असंच आपल्याला पुढे पण देखील आपल्याकडनं संचालक कॉमेंट्री ऐकायची आहे. येस येस येस, नक्की नक्की नक्की. एनकेजीएसबी मॅन ऑफ द मॅच संकेत पाटील, मी याला विनंती करतो त्यांनी कृपया स्टेजवरती आहे. संकेत पाटील आणि कल्पेश कोळी या दोघांना मी विनंती करतो त्यांनी कृपया स्टेजवरती यायचंय. दरम्यान
बेसिन कॅथलिक बेसिन कॅथलिक या संघाचा संघनायकाला मी विनंती करतो त्यांनी कृपया स्टेजवरती यायचं. बेसिन कॅथलिक या संघाच्या संघनायकाने कृपया स्टेजवरती यायचंय. सर्वप्रथम संकेत यांचं मॅन ऑफ द मॅच. गावण साहेबांना मी विनंती, बँकेचे चेअरमॅन माननीय श्री गावण साहेबांना मी विनंती करेन की त्यांनी कृपया संकेत पाटील यांना पारितोषिक देऊन त्याचा सत्कार करायचा. मॅन ऑफ द मॅच संकेत पाटील. जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे संकेत पाटील यांच्यासाठी. अप्रतिम अशी खेळी, 4 षटकार लगावले त्यांनी, 38 धावा, अतिशय अप्रतिम खेळी. त्याचबरोबर विक्रम आपले संचालक माननीय श्री विक्रम पाटील साहेब यांच्यातर्फे संकेत याला 800 रुपयाचं पारितोषिक, कॅश रक्कम 800 रुपये. मी विक्रम पाटील साहेबांना विनंती करेन की त्यांनी कृपया संकेत थांब तिकडे, संकेत तिकडेच थांब. हार्दिक अभिनंदन. तसंच कल्पेश कोळी यांना देखील आपले संचालक विक्रम पाटील साहेबांकडनं 600 रुपयाचं पारितोषिक. कल्पेश कोळी हार्दिक अभिनंदन यांचं.